भारत में रहने वाले नेपाली भाषी लोगों के लिए, गोरखाली लोगों के लिए वो दिन सबसे महत्वपूर्ण दिन था। आज से 30 साल पहले, जी हाँ, यानी 1992 के 20 अगस्त को भारत के संविधान में नेपाली भाषा को मान्यता दी गई। नेपाली भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची यानी 8th शेड्यूल में सम्मिलित किया गया और इसी कारणवश आज द कॉर्ड के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं नेपाली भाषा मान्यता दिवस के बारे में। इतिहास के पन्नों को दोबारा देखते हुए उस दौर में ऐसा माना जाता था कि एक जैसी संस्कृति और भाषा होने के कारण सभी नेपाली भाषी लोग, चाहे वो नेपाल के हों या भारत में रहने वाले भारतीय नेपाली भाषी लोग, सभी नेपाल देश से बिलोंग करते हैं। इस बात पर कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ी जब 31 जुलाई 1950 को भारत और नेपाल के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय मैत्री संधि पारित की गई, जिसके अनुसार दोनों देशों की सीमा एक दूसरे के नागरिकों के लिए खोल दी गई और उन्हें बिना रोक टोक एक दूसरे के देश में रहने और काम करने की अनुमति मिली। और 1956 में जागृत गोरखा के एडिटर श्री आनंद सिंह थापा एवं उनके साथी श्री नरेंद्र सिंह राणा और श्री वीर सिंह भंडारी द्वारा तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी को नेपाली भाषा के कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन के लिए एक मेमोरेंडम भेजा गया। इस मांग की गूंज सर्वप्रथम देहरादून से शुरू हुई और फिर दार्जिलिंग, सिक्किम एवं अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों तक इसे पहुंचाया गया। इसी बीच 1961 में वेस्ट बंगाल ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास किया गया, जिसमें नेपाली भाषा को पश्चिम बंगाल की ऑफिशियल लैंग्वेजेस में सम्मिलित किया गया। दार्जिलिंग में मार्च 1970 में नेपाली साहित्य सम्मेलन द्वारा 25 सदस्यों का संगठन बनाया गया और तत्कालीन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री के साथ बैठक के लिए इस संगठन को भेजा गया, जिस टोली के अहम सदस्य डॉक्टर पारसमणि प्रधान जी ने कुछ किताबें लिखी। इन किताबों को साहित्य अकादमी में प्रस्तुत किया गया और 1976 में साहित्य अकादमी द्वारा 10 सदस्यों की नेपाली भाषा सलाहकार समिति का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व श्री पारसमणि प्रधान, श्री इंद्र बहादुर राय एवं श्री हरिप्रसाद गोरखा राय द्वारा किया गया। इसी बीच 1971 में कॉमरेड रतनलाल ब्राह्मण ने दार्जिलिंग कंस्टिट्यूएंसी से आम चुनाव जीते। 22 मार्च 1971 को जब वे नेपाली भाषा में संसद सदस्य के रूप में शपथ लेना चाहते थे तो उनका घोर विरोध किया गया और अनुमति नहीं दी गई। 3 जनवरी 1972 को नेपाली भाषा समिति की स्थापना की गई, जिसे बाद में अखिल भारतीय नेपाली भाषा समिति का नाम दिया गया। इस समिति का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर सभी सांस्कृतिक, साहित्यिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और अन्य संगठनों को एकजुट करना था, जिसका हेड ऑफिस दार्जिलिंग में बनाया गया। सभी संगठनों से अनुरोध किया गया कि वे संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली भाषा को शामिल करने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री को ऑफिशियल लेटर भेजे। 8वीं अनुसूची में नेपाली भाषा को शामिल करने का प्रस्ताव 2 जुलाई 1977 को पश्चिम बंगाल राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किया गया था, जबकि 28 जून 1978 को त्रिपुरा और 22 सितंबर 1982 को सिक्किम द्वारा पारित किया गया। अनेक प्रयासों के बाद भी सफलता न मिल पाने के कारण सिक्किम के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरबहादुर भंडारी ने आश्वासन दिया कि वह नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के संबंध में हर तरह से सहयोग करेंगे। तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार द्वारा मांग को न सुने जाने के कारण 1983 में दिल्ली एवं भारत के विभिन्न क्षेत्रों में नेपाली भाषा मान्यता के लिए धरने एवं भूख हड़ताल की गई। मांग करने वाले सभी नेपाली भाषी भारतीयों की आशाएं कम हो रही थी। तभी 11 और 12 जून 1990 को गैंगटॉक, सिक्किम में अखिल भारतीय नेपाली भाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय सम्मेलन ने भारतीय नेपाली राष्ट्रीय परिषद नामक एक नई ऑफिशियल बॉडी को जन्म दिया, जिसका उद्देश्य संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली भाषा को शामिल करना था। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री नरबहादुर भंडारी जी ने की। यह संगठन आंदोलन को अगले स्तर तक ले गया। कई सांसदों से समर्थन लेने के लिए श्री नरबहादुर भंडारी जी खुद दिल्ली गए थे।
तब की बदलती हुई भारतीय सरकारों ने कई कोशिशों के बाद भी परिषद की बात नहीं मानी, लेकिन 1991 के आम चुनाव में श्रीमती दिल कुमारी भंडारी जी, श्री नर बहादुर भंडारी जी की पत्नी, सिक्किम में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में चुनी गई, जो नेपाली भाषा प्रेमियों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने इस मुद्दे पर एक प्राइवेट बिल पेश किया, जिस पर 24 अप्रैल और 8 मई को संसद में चर्चा हुई। इस लंबी चर्चा में श्रीमती दिल कुमारी भंडारी जी ने विरोधी पार्टियों की कई शंकाओं को दूर किया। उनके कठोर प्रयासों और दृढ़ विश्वास के बाद 20 अगस्त 1992 में नेपाली भाषा को अन्य 2 भाषाओं कोंकणी और मणिपुरी के साथ इंडियन पार्लियामेंट में पूरी मेजॉरिटी के साथ सम्मिलित किया गया। संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली भाषा को शामिल करने का संघर्ष भारत के पूरे नेपाली भाषी समुदाय के लिए ऐतिहासिक घटना थी। श्री आनंद सिंह थापा द्वारा भेजे गए मेमोरेंडम से लेकर 20 अगस्त 1992 तक का ये सफर असफलताओं और कई पीड़ाओं से होकर गुजरा। इस ही साल 2022 में सिक्किम राज्य ने नेपाली भाषा मान्यता दिवस को राज्य में ऑफिशियल हॉलिडे भी घोषित किया है। द कॉर्ड के इस एपिसोड में जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने आपको दी, वो सभी हमारी रिसर्च टीम द्वारा विभिन्न सोर्सेज से कलेक्ट की गई हैं, जिन्हें आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। हम आखिर में आपसे कहना चाहते हैं कि नेपाली भाषा को मान्यता दिलाने का ये संघर्ष आसान नहीं था, लेकिन सफलता जरूर मिली। और अब नेपाली भाषी लोगों की नई पीढ़ी पर यह जिम्मेदारी आती है कि वो नेपाली भाषा का कितना महत्व रखते हैं और इसे किस तरह आगे बढ़ाते हैं। मैं पंकज शास्त्री द कॉर्ड के इस एपिसोड के साथ आपसे विदा लेता हूं। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। बने रहिए ड्रीमलेंस टीवी पर।